स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का अंग्रेजी और उर्दू रूप बहुत ही आसान तरीका में बताते हैं। तो ये छठा पार्ट है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बनाया हूँ। अगर वो वीडियो ना देखे हुए तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं अनुस्वार वाले शब्द का बताऊँगा, इंग्लिश और उर्दू दोनों रूप। तो सबसे पहले यहाँ अनुस्वार को समझ लेते हैं। तो अनुस्वार को कहीं पर अंगा पढ़ा जाता है, कहीं पर म पढ़ा जाता है, कहीं पे न भी पढ़ा जाता है, कहीं पे य पढ़ा जाता है। तो पहले उसको समझ लेते हैं कहाँ पे अंगा पढ़ाएगा और कहाँ पे म पढ़ाएगा, कहाँ पे य पढ़ाएगा। तो वो सब पहले समझा देते हैं आपको। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ अनुस्वार है ना, तो इसके बाद जो भी अक्षर रहता है ना, तो उसको देखना होता है यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद क्या है, तो यहाँ पे ग है। तो फिर देखिए यहाँ पे देखना होगा कि ग कौन सा लाइन में है। तो ग जो है ना ई लाइन में, और ई लाइन का सबसे जो अंतिम होता है ना, जो अंतिम अक्षर आखिरी वाला, तो यही जो अंगा हुआ ना, तो यहाँ पे अनुस्वार को अंगा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंगा। तो अंगा का इंग्लिश क्या होता है? अंगा का इंग्लिश होता है एन भी होता है और एन जी भी होता है। तो दोनों होता है ना। तो एन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है कहीं भी। तो अंगा का, तो यहाँ पे अनुस्वार का हो गया अंगा। तो पहले उसका देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अंगा। देखिए अब इसी जगह जैसे अनुस्वार के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे है क। तो इसमें क्या होगा, अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क यहाँ पे ई लाइन में, तो इसका सबसे अंतिम हो गया अंगा। तो यहाँ पे भी अनुस्वार को अंगा ही पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जैसे अनुस्वार के बाद ज है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे अनुस्वार को। तो यहाँ देखिए ज कौन सा लाइन में, ज यहाँ पे है। तो यहाँ पे अनुस्वार देखिए, इसका सबसे अंतिम अक्षर जो है, तो यहाँ पे य है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुस्वार का य पढ़ाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अनुस्वार के बाद यहाँ पे त है ना, तो त देखिए कौन सा लाइन में है। तो त देखिए यहाँ पे है ना, तो इसका सबसे अंतिम अक्षर है न। तो यहाँ पे अनुस्वार का न होगा। तो सबसे अंतिम अक्षर देखा जाता है। जैसे यहाँ से देख ले करके, जैसे अनुस्वार के बाद च रहेगा, तो च में सबसे अंतिम अक्षर देखेंगे क्या है, तो वहाँ पे मतलब च से पहले अगर अनुस्वार रहे ना, तो उसका य पढ़ेंगे। जहाँ पे कहीं पे जैसा ब रहता है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ब वाला या है, इसको बोलते हैं अम्बा। तो देखिए यहाँ पे अनुस्वार के बाद यहाँ पे ब है, तो यहाँ पे ब वाला देखिए सबसे अंतिम अक्षर है म। तो यहाँ पे अनुस्वार को म पढ़ते हैं। तो अनुस्वार को ऐसे ही पढ़ा जाता है, सबसे अंतिम अक्षर। लेकिन कोई कोई में देखिए यहाँ पे तो 5-5 गो है, तो सबसे अंतिम अक्षर है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4-4 गो होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए य र ल व, और यहाँ पे 3 गो स और ह है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसमें तो 5वां अक्षर है नहीं। तो देखिए यहाँ पे 4 गो ना, य र ल व और 3 गो स और ह है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये दोनों का जैसे 5वां अक्षर तो है नहीं, तो ये दोनों लाइन में का अगर कोई रहेगा ना, तो उसमें जैसे जो स्वर वर्ण का होता है ना अन, तो वहाँ पे अन पढ़ा जाता है अनुस्वार को। तो और इसी में कहीं कहीं पे होता है कि सबसे अंतिम में आता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं एवं, तो ये सबसे अंतिम में है अनुस्वार। इसके बाद तो कोई है ही नहीं। तो सबसे अंतिम में अगर रहेगा ना, तो वहाँ पे अनुस्वार को म पढ़ते हैं। तो अनुस्वार जो है ना, हर जगह पे हर रंग का पढ़ाता है। कहीं पे न भी पढ़ाता है, कहीं पे म, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, तो इसका बनाते हैं पहले इंग्लिश। तो सबसे पहले यहाँ पे है ग। तो यहाँ पे ग का पहले लिख लेते हैं। तो ग का क्या होता है इंग्लिश, तो ग का होता है जी। आई ग को आगे मिलाना है ना इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे ए देंगे। और यहाँ पे अनुस्वार है, तो यहाँ पे अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, अंगा। और अंगा का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पे एन दे देंगे। और फिर ग का हो जाएगा जी, और फिर ये आकार लगा हुआ है, तो इसका ए होगा। तो ये हो गया गंगा। अब इसी का उर्दू बनाते, तो अब इसका उर्दू बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे ग, तो ग का उर्दू क्या होता है, तो ग का उर्दू होता है गाफ। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे गाफ। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो अनुस्वार को तो अंगा पर है, तो अंगा का यहाँ पे एन लिखे हैं, तो उर्दू में इसका देंगे नून। तो फिर इसका हो जाएगा नून। और फिर यहाँ पे है गा, तो फिर यहाँ पे गाफ में अलिफ लगाएंगे तो गा बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर देखिए गाफ में ऐसे अलिफ लगा देंगे, तो ये हो गया नून का नुक्ता। और फिर आगे भी गाफ है, तो इसका भी गो, तो ये हो गया गंगा। फिर आगे यहाँ पे देखिए शंकर है, तो इसका पहले देखिए यहाँ पे स का पहले लिखेंगे, तो इसका होता है SH।
और फिर सौ को आगे मिलाना है ना इसमें, तो यहाँ पे ए देंगे उसका। और फिर उसके बाद यहाँ पे अनुस्वार है, तो अनुस्वार को यहाँ पे देखिए क्या पढ़ेंगे। तो अनुस्वार के बाद यहाँ पे क है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क, तो यहाँ पे क देखिए कहाँ पे, ये लाइन में। तो सबसे अंतिम में यहाँ पे देखिए अंगा है, तो अनुस्वार को यहाँ पे अंगा पढ़ेंगे। तो अंगा का इंग्लिश क्या होता है, एन। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये अनुस्वार का एंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये क का यहाँ पे हो जाएगा के, तो यहाँ पे के लिख देंगे। और फिर क को आगे मिलाना है ना इसमें, तो यहाँ पे ए देंगे। और फिर यहाँ पे र का, तो र का यहाँ पे रा देंगे। तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा। फिर इसका अब उर्दू बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे है श, तो इसका पहले यहाँ पे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा बड़ी सीन, तो बड़ी सीन यहाँ पे देंगे। और फिर उसके बाद इसका देखिए यहाँ पे अंगा, तो अंगा का होता है उर्दू नून, तो यहाँ पे हो जाएगा नून। और फिर उसके बाद यहाँ पे क है, तो क का हो जाएगा यहाँ पे काफ, तो काफ इसी में ऐसे मिला देंगे ऊपर, तो ये काफ बन जाएगा। और इसी में जैसे काफ में ही इसका र का रा देंगे साथ में ही, तो ये हो जाएगा शंकर। तो इसका उर्दू बन गया। अब आगे देखिए यहाँ पे है मंगल, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे म का, तो म का पहले हो जाएगा यहाँ पे एम। और फिर म को आगे मिलाना है, तो इसलिए यहाँ पे ए देंगे। और फिर यहाँ पे ऊपर जो अनुस्वार है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो अनुस्वार देखिए यहाँ पे तो अनुस्वार के बाद है यहाँ पे ग, तो ग देखिए ये लाइन में का है, तो फिर यहाँ पे भी ग का हो जाएगा, यहाँ पे अनुस्वार का अंगा ही होगा, तो अंगा का एन देना है। तो फिर यहाँ पे देखिए अनुस्वार का लिखना है अंगा, तो अंगा का यहाँ पे एन हो जाएगा। और फिर अंगा का एन हो गया, उसके बाद ये ग हो गया, तो ग का देंगे जी। और उसके बाद ग को यहाँ ल में मिलाना है, तो इसलिए यहाँ पे ए देंगे मिलाने के लिए, और उसके बाद ल का एल देंगे, तो ये हो गया मंगल। अब इसका उर्दू बनाते हैं। तो पहले म का हो जाएगा यहाँ पे मीम, तो यहाँ पे पहले मीम देंगे। और फिर उसके बाद ये अनुस्वार का यहाँ पे होता है अंगा, तो अंगा का उर्दू हो जाएगा नून। और फिर इसी में यहाँ पे यहाँ पे होगा ग का गाफ, और इसी में गाफ में ही लाम मिला के लिखेंगे एक साथ में। तो यहाँ पे देखिए गाफ में ही लाम को ऐसे मिला देंगे, तो ऐसे गाफ हो जाएगा ये, इसी में ये लाम हो जाएगा, तो ये हो गया गाफ। इसी में ये अंगा का ये नून हो गया, छोटा नुक्ता यहाँ पे, तो ये हो गया मंगल। फिर आगे देखिए यहाँ पे है रंजन, तो पहले र का लिखेंगे, तो यहाँ पे र का हो जाएगा आर, और आगे मिलाना है इसमें, तो इसमें ए देंगे। और फिर यहाँ पे अनुस्वार को क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो जो है, तो देखिए अनुस्वार के बाद यहाँ पे जो है, तो जो वाला में देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे है, तो सबसे अंतिम में देखिए यों है, तो यों का इंग्लिश होता है, इसका भी एन ही होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसका भी एन ही देना है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी यों का भी यहाँ पे देंगे एन। और फिर उसके बाद ये जौ का हो जाएगा जे, और उसके बाद जौ को नौ में मिलाना है, तो इसलिए यहाँ पे ए देंगे। और फिर नौ का हो जाएगा यहाँ पे एन, तो ये हो गया रंजन। और उसके बाद इसका उर्दू बनाएंगे। तो पहले र का लिखेंगे रा, और रा के साथ में बाद में कुछ नहीं फेर सकते, अलग से कोई चीज़ लगा सकते हैं। तो फिर जैसे अनुस्वार का यहाँ पे लिखे ना एन, तो यहाँ पे लिखेंगे नून। और फिर इसी में जौ का यहाँ पे जीम साथ में फेंटेंगे, यहाँ पे जीम साथ में फेंट देंगे, तो ये हो गया नून इसका, तो इसका हो गया जीम आधा। और फिर इसका यहाँ पे नौ का हो जाएगा, फिर यहाँ पे नून, तो ये हो गया रंजन। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे संत, तो यहाँ पे पहले सौ का लिखेंगे, तो सौ का लिखेंगे यहाँ पे एस। और फिर उसके बाद इसको मिलाना है ना, तो यहाँ पे देखिए ए देंगे। और यहाँ पे अनुस्वार का क्या होगा, यहाँ पे तो है, तो अनुस्वार के बाद यहाँ पे तो है, तो देखिए तो यहाँ पे कौन लाइन में तो यहाँ पे है, तो देखिए सबसे अंतिम अक्षर यहाँ पे कौन सी है, नू, तो यहाँ पे नौ है, तो नौ का इंग्लिश क्या होता है एन, तो इसका भी एन ही होगा इस्तेमाल। तो यहाँ पे देखिए सबसे, तो यहाँ पे हो गया, तो इसका हो जाएगा नौ, तो इसका लिख देंगे एन। और फिर यहाँ पे तो है, तो का हो जाएगा टी, तो इस हो गया संत। अब इसका उर्दू लिखेंगे, तो यहाँ पे सौ का हो जाएगा सीन, तो यहाँ पे सीन लिखेंगे। और फिर उसके बाद ये अनुस्वार का यहाँ पे हो जाएगा नून साथ में ही, और फिर इसका ता हो जाएगा इसे साथ में ही, तो ये हो जाएगा संत। फिर उसके बाद यहाँ पे पंत, तो पहले यहाँ पे प का लिखेंगे, तो प का होता है यहाँ पे पी, और इसको आगे मिलाना है इसमें, तो यहाँ पे ए देंगे। और फिर यहाँ पे तो है, सेम ऐसी हो गया, तो यहाँ पे भी एन आ जाएगा, तो यहाँ पे एन, और फिर तो का हो जाएगा टी, तो यहाँ पे हो गया पंत। और इसका उर्दू बनाएंगे, तो यहाँ पे प का उर्दू होता है पहले पा, तो यहाँ लिख देंगे पा। और फिर उसी में मतलब ये अनुस्वार का नून भी फेंटना है, और फिर इसी में तो का
फिर यहाँ पे ता फेंटना है साथ में। तो ये हो गया पा का 3 गो नुक्ता, आई नून का 1 गो नुक्ता, आई ता का 2 गो नुक्ता। तो ये हो गया पंत। फिर आगे देखिए यहाँ पे है मंजन। तो पहले म का लिखेंगे, तो म का इंग्लिश होता है एम, तो यहाँ एम देंगे। इसको आगे मिलाना है ना इसमें, तो मिलाने के लिए फिर यहाँ पे देखिए जैसे मिलाना है आगे, तो यहाँ पे ए देंगे। और उसके बाद अनुस्वार है, तो अनुस्वार के बाद यहाँ पे जौ है, तो यहाँ पे अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार के बाद जौ है, तो यहाँ पे ये लाइन का सबसे आखिरी है पियों, तो इसका होता है एन, तो यहाँ पे भी एन ही देंगे। तो यहाँ पे अनुस्वार को यों पढ़ते हैं, तो उसका एन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जौ, तो जौ का हो जाएगा यहाँ पे जे। और इसको आगे मिलाना है ना, तो इसलिए यहाँ पे फिर ए देंगे, और फिर 9 का यहाँ पे हो जाएगा एन, तो मंजन हो गया। अब इसी का उर्दू बनाएंगे, तो यहाँ पे मो है, तो मो का पहले उर्दू लिखेंगे यहाँ पे मीम, और मीम में ही अनुस्वार का यहाँ पे नून साथ में लगाएंगे। और फिर इसी में जौ का यहाँ पे हो जाएगा जिम, अब फिर इसका मतलब 9 का इसी में नून साथ में लगा देंगे, तो ये हो गया मंजन। तो फिर आगे देखिए यहाँ पे है पंकज। तो यहाँ पे पहले प का देंगे, तो प का क्या होता है, तो प का होता है पी, आगे मिलाने के लिए यहाँ पे ए देंगे। और फिर अनुस्वार है, उसके बाद यहाँ पे क है, तो यहाँ पे क, तो यहाँ पे अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे क है, तो क का सबसे अंतिम है अंगा, तो यहाँ पे अनुस्वार को अंगा पढ़ते हैं, और अंगा का एन होता है। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार का बदले यहाँ पे हो जाएगा एन, और फिर क का हो जाएगा यहाँ पे के, और फिर क को ज में मिलाना है, तो यहाँ पे ए देंगे, और फिर ज का यहाँ पे हो जाएगा जे, तो पंकज हो गया। इसका उर्दू बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प का, तो प का होता है पा, और पा में ही अनुस्वार का यहाँ पे नून लगाना है साथ में, और इसी में काफ भी रहेगा साथ में, तो ये पा हो गया, ये नून हो गया, इसी में ही काफ हो गया, और उसके बाद काफ में ही इसका मतलब जौ का इसी में जा लगा देंगे, तो ये पंकज हो गया। तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे संजय है, तो यहाँ पे स का लगाएंगे पहले, तो इस स का हो जाएगा यहाँ पे एस, और उसको आगे मिलाने के लिए यहाँ पे देंगे ए, और फिर अनुस्वार है, तो यहाँ पे तो फिर यों होगा, तो अनुस्वार का तो यों का होता है एन, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। और फिर जौ का यहाँ पे देंगे जे, और फिर जौ को यों में मिलाना है, तो इसलिए यहाँ पे ए देंगे, और फिर यो का हो जाएगा वाई, तो ये हो गया संजय। और इसका उर्दू बनाएंगे, तो स का होता है पहले सीन, तो यहाँ पे सीन दे देंगे, और फिर इसी में ये अनुस्वार का नून देंगे साथ में, तो ये नून हो गया। और इसी में जौ, तो इसका जा देंगे, ऐसे जा हो गया। और इसी में यो का, तो यहाँ पे या दे देंगे ऐसे, तो सी हो गया स, तो ये तो जा का नुक्ता हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा नून का, तो ये संजय हो गया। फिर आगे देखिए यहाँ पे है अम्बा, तो यहाँ पहले अ का लिखेंगे, तो अ का हो जाएगा यहाँ पे ए के साथ नहीं मतलब ए देना है मिलाने के लिए, तो आपने मिल जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट अनुस्वार का लिखेंगे, तो अनुस्वार के बाद क्या है ब है, तो यहाँ पे अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ब है ना अनुस्वार के बाद, तो यहाँ पे म पढ़ाएंगे, तो ये म का हो जाएगा एम, तो यहाँ पे म का देना है एम। तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार का बदला यहाँ पे देखना है एम, क्योंकि यहाँ पे म पढ़ाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ब है, तो यहाँ पे ब का हो जाएगा बी, और फिर ये आकार लगा हुआ है, तो ए हो जाएगा, तो अम्बा हो गया। और इसका उर्दू बनाएंगे, तो उर्दू देखिए अब जैसे यहाँ पे अ है, तो अ का यहाँ अलिफ देंगे, और फिर यहाँ पे अनुस्वार को यहाँ पे म पढ़े ना, तो म का एम लिखे, तो इसी में यहाँ पे मीम होगा, और इसी में बा, तो यहाँ पे बा अलिफ जबर बा हो जाएगा, तो अम्बा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे रंभा, तो जैसे यहाँ पे र लिखेंगे, तो र का यहाँ पे रा लिखेंगे पहले, तो ये रा लिखा गया, इसको मिलाने के लिए यहाँ पे ए देंगे पहले। और यहाँ पे भी अनुस्वार है, तो अनुस्वार के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भ, तो यहाँ पे देखिए अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, तो अनुस्वार यहाँ पे देखिए यहाँ पे भ है, सबसे अंतिम है यहाँ पे म, और म का एम, तो यहाँ पे अनुस्वार को पढ़ते हैं म, और म का यहाँ एम देना है। तो यहाँ पे देखिए म का लिखेंगे यहाँ पे एम, और उसके बाद यहाँ पे भ, तो भ का होता है बी एच, तो यहाँ लिखेंगे बी एच, और उसके बाद ये आकार लगा हुआ है, तो इसका ए हो जाएगा, तो ये रंभा हो गया। इसका उर्दू बनाएंगे, तो पहले र का लिखेंगे, तो र का यहाँ पे रा हो गया, उसके बाद रा हो गया ना, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका क्या लिखे, अनुस्वार का यहाँ पे एम, तो उर्दू में लिखेंगे यहाँ पे मीम, और उसके बाद यहाँ पे भ है, तो भ कैसे बनता है, बा में हा लगता है तब भ बनता है, और ये आकार लगा हुआ है, तो इसे आ देंगे, तो ये हो गया रंभा। ये बा में हा लगा तो भ, तो ये हो गया रंभा। फिर आगे देखिए यहाँ पे चंदन, तो यहाँ पे च का पहले लिखेंगे, तो च का क्या होगा, तो च का होता है यहाँ पे सी एच,
और उसको मिलाना है ना आगे, तो यहाँ पे ए देंगे। यहाँ पे तो आधा 9 है ही, तो यहाँ पे आधा 9 का हो जाएगा नून। और फिर यहाँ पे 2 है तो 2 का हो जाएगा डी। और फिर आगे मिलाना है इसको तो ए देंगे। अब फिर 9 का हो जाएगा नून, तो ये चंदन हो गया। इसका उर्दू बनाएंगे कैसे, तो पहले चौ का लिखेंगे तो चौ का हो जाएगा यहाँ पे चा। इसी में 9 का यहाँ पे नून लगाएंगे साथ में, और फिर 2 का यहाँ पे दाल साथ में देंगे। तो ये हो गया दाल, ये हो गया दाल, ये हो गया नून, और ये चा का 3 नुक्ता हो गया। और फिर 9 है आखिरी में, तो दाल में कोई चीज़ आप मतलब बाद में नहीं फेंट सकते, अलग से लिखेंगे। तो ये 9 का हो जाएगा यहाँ पे नून, तो ये हो गया चंदन। इसको थोड़ा और ऊपर कर दे, तो ये हो गया चंदन। अब आगे यहाँ पे देखिए दंगल, तो यहाँ पे तो पहले 2 का लिखेंगे यहाँ पे डी। और फिर इसको मिलाना है ना, तो मिलाने के लिए यहाँ पे ए देंगे, तो फिर ए में दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे अंगा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अनुस्वार के बाद है ग, तो ग ई लाइन में है, तो सबसे अंतिम है अंगा, तो यहाँ पे अनुस्वार को अंगा पढ़ेंगे। और इसका इंग्लिश होता है एन, तो एन लिखेंगे अंगा का मतलब। तो यहाँ पे देखिए एन लिखेंगे ना, ये अंगा का, तो अंगा का एन हो जाएगा। और फिर ये हो गया ग, तो ग का होता है जी। और फिर ग को ल में मिलाना है, तो यहाँ पे ए देंगे। और फिर ये ल का हो जाएगा यहाँ पे एल, तो ये हो गया दंगल। अब इसका उर्दू लिखेंगे, तो पहले द का यहाँ पे लिखेंगे दाल, और फिर अनुस्वार का यहाँ पे एन लिखे ना इसका, तो उर्दू में हो जाएगा नून। और इसी में ग का गाफ भी लगाएंगे नून के साथ है, और लाम भी, तो ये हो गया नून। और इसी में गाफ लगाएंगे, और इसी में साथ में ही लाम लगा देंगे, तो गाफ का ऐसे हो गया 2 गो, और नून हो गया ये अनुस्वार का, और ये लाम हो गया, तीनों एक साथ हो गया, तो दंगल हो गया। अब आगे यहाँ पे बंदर, तो इसका बनाएंगे, तो पहले यहाँ पे ब, तो ब का हो जाएगा यहाँ पे बी। अब मिलाने के लिए यहाँ पे ए देंगे। और फिर 9 का यहाँ पे नून मतलब एन हो जाएगा। और फिर 2 का यहाँ पे हो जाएगा डी। और इसको मिलाने हैं ना आगे, तो इसी में यहाँ पे ए देंगे। और फिर र का हो जाएगा आर, तो बंदर हो गया। इसका उर्दू बनाएंगे, तो यहाँ पे ब का पहले बा लिखेंगे, बा आधा ऐसे। और फिर 9 का इसी में नून, और फिर 2 का इसी में दाल देंगे, तो ये बा आई नून इसी में दाल। और दाल के साथ कोई चीज़ बाद में नहीं फेंट सकते, इसलिए यहाँ पे र का ये रा अलग से देना है, तो बंदर हो गया ये। फिर आगे देखिए यहाँ पे कंचन, तो यहाँ पे तो पहले लिखना है क का, तो क का यहाँ पे लिखेंगे के। और इसको मिलाने के लिए यहाँ पे पहले ए देंगे। और फिर अनुस्वार देखिए यहाँ पे, तो अनुस्वार के बाद है यहाँ पे च, तो इसका देखिए क्या होता है, देखिए च है तो सबसे अंतिम है य, तो यहाँ पे जो अनुस्वार है ना, तो इसको य पढ़ेंगे। और उसका इंग्लिश होता है एन, तो यहाँ पे एन देंगे। तो यहाँ पे अनुस्वार का बदलाव हो गया यहाँ पे एन। और उसके बाद च का होता है सी एच, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एच। और च को ए में मिलाना है, तो यहाँ पे ए दे करके फिर एन देंगे, तो ये हो गया चंदन। अब इसका जो उर्दू बनाएंगे, तो ये कंचन हो गया ना, चंदन बोला गया, तो ये कंचन हो गया। तो फिर आगे इसका देखिए उर्दू, तो क का हो गया यहाँ पे काफ, तो यहाँ पे काफ देंगे। और फिर ये अनुस्वार का यहाँ पे एन दिए हैं, तो ये इसमें देंगे नून। अब फिर इसी में च का ये नून में ही चा इसे फेंट देंगे, ऐसे चा लग गया 3 नुक्ता वाला, ये नून हो गया, ये काफ हो गया। इसी में ये 9 का हो जाएगा, इसी में नून, तो ये कंचन हो गया। अब यहाँ पे कंचनपुर, तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे यहाँ पे क का, तो क का पहले लिखेंगे के, मिलाने के लिए फिर ए देंगे। और अनुस्वार का जैसे यहाँ पे एन दिए है ना च वाला में, तो वैसा ही एन देंगे। और फिर च को आगे मिलाना है ना 9 में, तो यहाँ पे हो जाएगा कन, तो पहले यहाँ पे च का लिखेंगे, उसके बाद तो यहाँ पे पहले च का लिख लेंगे सी एच। आई च को मिलाना है ना में, तो इसलिए यहाँ पे एन देंगे। और फिर यहाँ पे तो ये हो गया कंचन। और उसके बाद प है, तो यहाँ पे 9 को प में नहीं मिलाते हैं, मतलब अलग पढ़ते, कंचन अलग, और फिर यहाँ पे पूर अलग। तो यहाँ पे प का अब लिखेंगे पी, और उसके बाद ये आकार लगा हुआ है ना इसे पू, तो इसका हो जाएगा तो इसका यू लग जाएगा। और फिर र का हो जाएगा आर, तो ये हो गया कंचनपुर। फिर यहाँ पे इसका उर्दू बनाते हैं, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे क का लिखेंगे यहाँ पे काफ, तो काफ हो गया। इसका अनुस्वार का यहाँ पे नून, तो इसका नून। और फिर इसी में च, तो इसी में देखिए यहाँ पे काफ, ये नून, और इसी में ये हो गया चा। और चा में ही यहाँ पे इसका नून लगाएंगे, तो कंचन। और इसी में ये पूर का प, तो यहाँ पे पा वापस पू, कंचन आई रो होगा, तो हो गया कंचनपुर। इसका अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए शंकरपुर, तो पहले 100 का लिखेंगे, तो इस 100 का हो जाएगा एस एच।
उसके बाद इसको मिलाना है ना यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पे अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क है तो क वाला में आखिरी में अंगा आता है, तो यहाँ पे अंगा का एन हो जाएगा, तो यहाँ पे एन दे देंगे। और फिर क का हो जाएगा यहाँ पे के, और फिर क को इसमें मिलाना है ना, तो इसी में यहाँ पे ए लगा के फिर वो आर का मतलब र का बदला आर देंगे। अब फिर हो गया शंकर, और यहाँ पे पूर लिखना है, तो यहाँ पे तो पी और यू से हो गया पू, और र का हो गया पुर, तो हो गया शंकरपुर। तो इसका अब उर्दू बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले 100 का लिखेंगे बड़ी सीन, इसी में ये यहाँ पे 9 का इसी में नून लगाएंगे साथ में, तो नून और इसी में काफ। तो यहाँ देखिए बड़ी सीन आई नून आई काफ, तो इतना लग गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी में काफ में ही जैसे र का लगाना है इसी में साथ में, तो हो गया शंकर। अब तो र में तो कोई चीज़ नहीं ना फेंक सकते हैं, तो र में नहीं फेंक सकते, तो यहाँ पे पूर अलग लिखना होगा। तो यहाँ पे हो गया जाएगा ये पा का नुक्ता हो गया 3 को, तो ये हो गया पुर, शंकरपुर। फिर आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे है खंभा। तो पहले ख का लिखेंगे, तो ख का क्या होता है, तो ख का होता है यहाँ पे के एच, तो यहाँ पे लिख देंगे के एच। और ख को मिलाना है ना आगे, तो इसलिए यहाँ पे ए देंगे। और उसके बाद ये अनुस्वार को क्या पढ़ते हैं, तो अनुस्वार के बाद यहाँ पे है भ। तो भ को क्या देखिए यहाँ पे, तो भ कौन लाइन में यहाँ पे है, सबसे अंतिम है म, और म का एम लिखेंगे। तो यहाँ पे अनुस्वार को पढ़ते हैं म, और उसका एम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे अनुस्वार हो गया, तो इसका हो गया, तो इसको तो म पढ़ते हैं, तो इसको यहाँ पे हो गया एम। अब फिर यहाँ पे भ है, तो भ का क्या होता है बी एच, तो बी एच आई आकार लगा हुआ है, तो ये हो गया खंभा। इसका उर्दू बनाएंगे। तो उर्दू बनाने के लिए देखिए यहाँ पे पहले ख का लिखेंगे, तो ख का होता है काफ में हाँ लगा ख, और फिर यहाँ पे म हो जाएगा ये अनुस्वार का, इसी में म, इसी में भा है, तो ये बा में ऐसे हा लगेगा तो भ बन जाएगा। तो ये खा, तो ये हो गया म का अनुस्वार का हो गया मी, तो ये हो गया खम, आई भा, तो खम्भा। फिर यहाँ पे कांता, तो क का पहले लिखेंगे, तो क का हो जाएगा यहाँ पे के, ये आकार का बदला यहाँ पे ए हो जाएगा। ये अनुस्वार का यहाँ पे देखिए तो है आखिरी में, तो त वाला में देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए त वाला में सबसे आखिरी में 9 है, और 9 का एन हो गया। तो यहाँ पे जो अनुस्वार है ना, तो इसको बोलते हैं 9, तो यहाँ पे इसका एन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका एन। और फिर त का हो जाएगा यहाँ पे टी, और फिर ये आकार का ए, तो कांता हो गया। और इसका उर्दू तो पहले यहाँ पे का, तो ये हो जाएगा काफ में अलिफ लगेगा ऐसे, तो का हो गया। और अनुस्वार का यहाँ पे नून, और इसी में ता लिखेंगे, ता अलिफ जबर ता एक साथ, तो ये कांता हो गया। यहाँ पे है कुंदन, तो पहले क का लिखेंगे, तो क का ये हो गया के, इसी में ये जो लगा हुआ ना, तो इसका मतलब यहाँ पे यू देंगे। और उसके बाद अनुस्वार का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अनुस्वार के बाद यहाँ पे द है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए द, यहाँ पे सबसे अंतिम है न, तो यहाँ पे अनुस्वार को द पढ़ेंगे, अनुस्वार को यहाँ पे न पढ़ेंगे, द के मतलब ये वाला में, और इसका एन होगा। तो यहाँ पे अनुस्वार का हो जाएगा एन, और फिर द का हो जाएगा यहाँ पे डी, और इसको मिलाने के लिए यहाँ पे ए देंगे, और फिर न का हो जाएगा नून मतलब एन, तो ये हो गया कुंदन। और इसका उर्दू बनाएंगे, तो ये ऐसे देखिए जो एन से तारे कु है, तो इसमें पेश होता है, तो इसमें सीधे ऐसे पेश उर्दू में छुपा रहता है, लिखाता उतना नहीं है, तो ये काफ में पेश छुपा हुआ है। इसी में अनुस्वार का हो जाएगा यहाँ पे नून, तो यहाँ पे नून हो गया। इसी में द का इसी के साथ में ऐसे दाल लगा देंगे, तो काफ नून पेश कुन पढ़ाएगा। ये यहाँ पे पेश है ना छुपा रहता है, उर्दू में अब न लिखाता है। तो ये द तक हो गया। द के बाद यहाँ पे है न, तो न का यहाँ पे नून अलग से देंगे, क्योंकि दाल में नहीं फेंट सकते कुछ, तो ये कुंदन हो गया। फिर आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे है सुंदर, तो पहले 100 का लिखते हैं, तो यहाँ पे 100 का हो जाएगा एस, और इसमें देखिए ऐसे है ना, तो इसका यू लगाएंगे, और फिर 9 का यहाँ पे हो जाएगा एन, और द का हो जाएगा यहाँ पे डी, और फिर द को में मिलाना है, तो यहाँ पे ए आई आर हो जाएगा र का। इसका उर्दू बनाएंगे, तो यहाँ पे 100 में लगाना है, तो इसमें भी ऐसी यहाँ पे पेश छुपा हुआ है ना, तो ऐसा ही सीन में नून साथ में दे देंगे, और फिर द का ये दाल हो जाएगा साथ में, इसमें नून ऊपर पेश छुपा हुआ है, सीन नून पे सुन हो जाएगा। तो इसका हो गया द का ये दाल, इसी में र है ना, तो र फिर अलग से देंगे, तो सुंदर हो गया। फिर आगे यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे है बनतारा, तो पहले ब का लिखेंगे, तो यहाँ पे ब का हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप, तो
पहले यहाँ पे लिखेंगे ब का, तो ब का यहाँ पे हो जाएगा बी, और इसको आगे मिलाना है तो यहाँ पे ए देंगे, और फिर ये अनुस्वार का यहाँ पे हो जाएगा न, क्योंकि त वाला में सबसे आखिरी में न आता है। तो त वाला में देख लीजिए सबसे आखिरी में ये न यहाँ है ना, देखिए ये त वाला है ना, तो त में सबसे आखिरी में न होता है, तो ये अनुस्वार का यहाँ पे एन हो जाएगा, न का बदला। तो अनुस्वार का यहाँ पे हो गया एन, और फिर यहाँ पे त का हो जाएगा यहाँ पे टी, और ये आकार का बदला यहाँ पे ए, और फिर र का हो जाएगा यहाँ पे आर, और फिर ये आकार का बदला यहाँ पे ए, तो बन तारा हो गया ये। और इसी का उर्दू बनाएंगे तो पहले ब का लिखेंगे, तो ब का यहाँ पे बा लिखेंगे, इसी में नून लिखेंगे, इसी में फिर ता अलिफ जोड़ता, तो बा आई नून और ता अलिफ जोड़ता साथ में बनता, और फिर अलिफ में तो कुछ नहीं ना फेर सकते, तो रा अलग से बनतारा। फिर यहाँ पे है लुंगी, तो पहले ल का लिखेंगे, तो जैसे इसमें लू है ना, तो एल यू हो जाएगा लू का, और यहाँ पे अनुस्वार का यहाँ पे अंगा होगा, क्योंकि ग वाला में अंगा होता है आखिरी में, तो यहाँ पे अंगा का इंग्लिश एन हो जाएगा, और फिर ग का हो जाएगा जी, और इसमें इधर से लगा हुआ है, तो आई भी देख सकते हैं या डबल ई भी दे सकते हैं, तो हम डबल ई दे देते हैं। देखिए लुंगी हो गया ये। इसी का उर्दू बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लाम में ये नून साथ में, ये लाम हो गया, इसी में ये लू, तो यहाँ पे पेश पर आएगा लाम नून पेश लुंग, और यहाँ पे गी है, तो ये इसी में फिर गाफ देंगे, इसी में गाफ या जरगी, तो ये गाफ का दो गोई हो गया, तो लुंगी बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय पर मिल जाए।